2000 फीट के पहाड़ पर चढ़ना, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक छलांग लगाना या बाइक से स्टंट करना, ये सारी चीजें आम इंसान के लिए काफी हार्ड चीज होगी, पर टॉम क्रूज के लिए ये सब उनके रोजमर्रा की जिंदगी में तड़का लगाने का काम करती है। इस वीडियो में हम टॉम भैया के सभी डेंजरस स्टंट के पीछे के खुलासे करेंगे, जिसे टॉम क्रूज बिना किसी बॉडी डबल के करने का दावा करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। सो लेट्स स्टार्ट। मिशन इम्पॉसिबल रॉक नेशन। इस मूवी में टॉम क्रूज ने 6 मिनट तक अपनी सांस रोकने की प्रैक्टिस की थी। जी हाँ, आपने सही सुना। जहाँ आम इंसान के लिए 15 से 20 सेकंड भी अपने सांस को रोकना काफी मुश्किल हो जाता है, वहीं उन्होंने अपने बॉडी को ट्रेन करके 6 मिनट तक अपनी सांसों को रोका था। इस पूरे सीन को 20 फीट के वाटर टैंक में शूट किया गया था, जहाँ शूटिंग के लिए स्पेशल वाटरप्रूफ कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही पूरे बैकग्राउंड को डिजिटली बनाया गया था और टॉम क्रूज के जंप वाले सीन को भी CGI से अंजाम दिया गया था। एक्टर्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए भी स्पेशल मोशन कंट्रोल रिंग्स और केबल्स का इस्तेमाल किया गया था, ताकि CGI एनवायरनमेंट और बॉडी मूवमेंट को इंसाइड हो सके, और बाद में उसे एडिट करके निकाल दिया गया। टॉम ने इस सीन के लिए एक स्पेशल डाइविंग एक्सपर्ट्स के साथ ट्रेनिंग ली थी, जिसे सिर्फ मिलिट्री के लोग ही इस्तेमाल करते हैं। उन्हें कई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने पड़े थे, जिसकी वजह से उनकी हार्ट रेट नॉर्मल से काफी कम हो गई थी, और इसीलिए वो अपने सांस को लंबे समय तक रोक सकते थे। अब उन्हें सिर्फ सांस ही नहीं रोकना था, बल्कि पानी में इधर उधर घूमना भी था। और आप सब लोग जानते ही होंगे कि पानी में फिजिकल एक्टिविटीज करने से बॉडी की ऑक्सीजन कितनी जल्दी खत्म होता है, और ये सब उन्होंने 6 मिनट तक अपनी सांसों को रोक कर किया था, और पूरे सीन्स को शूट करने में 10 दिन का वक्त लगा था। रॉक नेशन में टॉम क्रूज ने एक नहीं बल्कि 2 खतरनाक स्टंट्स को किया था। अब वैसे तो टॉम क्रूज को प्लेन उड़ाने का भी एक्सपीरियंस है, पर रॉक नेशन के इस सीन में वो प्लेन से स्पाइडरमैन की तरह चिपके हुए हैं। दरअसल फिल्म के ओपनिंग सीन में उन्हें 1000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन से लटक कर एक खतरनाक स्टंट को करना था। इस सीन में किसी भी तरह के VFX और CGI का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बस एक वायर को स्पेशल इफेक्ट्स की हेल्प से रिमूव किया गया है, जिसकी वजह से टॉम प्लेन से अटैच थे। ये प्लेन लगभग 6 से 8 मिनट तक हवा में था और एक लंबा चक्कर मारकर वापस लैंड करता है, और इसमें पूरे वक्त टॉम ऐसे ही लटके रहते हैं। अब प्लेन हवा में 1000 फीट की ऊंचाई तक गया था, इसीलिए उन्हें स्पेशल कॉन्टेक्ट लेंसेज भी पहनाए गए थे, ताकि उनके आंखों को बचाया जा सके। खास बात तो यह है कि टॉम क्रूज ने इस स्टंट को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि सेम स्टंट को 8 बार किया था, और तब जाकर मेकर्स को परफेक्ट शॉट मिला था। मेकर्स को इस सीन के दौरान वेदर कंडीशन का भी खास ध्यान रखना था, क्योंकि अगर ये प्लेन एक भी पंछी से टकरा जाता तो टॉम के जान को खतरा हो सकता था। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग। इस मूवी में टॉम ने सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा स्टंट किया है। टॉम क्रूज तो खुद ही अपने स्टंट को करने के लिए जाने जाते हैं, तो फिर क्या था, वो लग गए अपने अगले स्टंट की तैयारी में। इसमें उन्हें बाइक से छलांग लगाना था और फिर पैराशूट से लैंड करना था। पैराशूट की प्रैक्टिस के लिए वो एक दिन में 30 बार स्काई डाइविंग करते थे, और इस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने टोटल 500 बार स्काई डाइविंग किया था। इस सीन में स्काई डाइविंग के साथ मोटर क्रॉस जंप भी शामिल था, इसीलिए उन्होंने 13,000 बार बाइक से जंप मारने की प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस के लिए इंग्लैंड में रैंप को बनाया गया था, और मोटरसाइकिल को कैच करने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस से गिरने वाली जगह को भर दिया गया था, ताकि ये पता चल सके कि टॉम को कितनी ऊंची और कितनी लंबी छलांग लगाना है। और उनके बॉडी पर GPS भी लगा दिया गया था, ताकि उनके जंप को मैप किया जा सके। फिर क्या था, टॉम लग गए अपने स्टंट की प्रैक्टिस करने में, और कई सारे जंप के बाद ये पता चल गया कि कैमरे को किस जगह प्लेस करना है, ताकि शूटिंग में दिक्कत ना हो। अब फाइनली प्रैक्टिस हो चुकी थी, और अब बारी थी रियल में स्टंट करने की। शूटिंग के लिए इस रैंप को बनाने में कई महीनों का वक्त लग गया था, क्योंकि इस सीन को पहाड़ों पर शूट किया जाने वाला था, इसीलिए रैंप के हर एक सामान को हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा था। इसके बाद टॉम ने पैराशूट से भी नॉर्मल जंप करके देखा था, ताकि वो हवा की स्पीड का अनुमान लगा सके, और फाइनली टॉम ने इस स्टंट को अंजाम दिया। रैंप को बाद में एडिट करके रॉक्स में बदल दिया गया, और सामने के पहाड़ को CGI से बनाया गया था। इस स्टंट के बाद मूवी का बजट और भी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद ये मूवी वर्ल्ड की 7th सबसे महंगी फिल्म बन गई थी। मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट। इस मूवी में टॉम क्रूज ने फेमस हेलो जंप किया था, जिसका मतलब है हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, और वो इस स्टंट को कैमरे के सामने करने वाले पहले एक्टर बने थे। इस स्टंट में टॉम ने 25,000 फीट की ऊंचाई से जंप किया था, और जमीन से 2000 फीट की ऊंचाई पर आने के बाद उन्होंने अपने पैराशूट को खोला था। ऐसे खतरनाक स्टंट मिलिट्री के लोग करते हैं, ताकि वो बिना किसी को दिखे दुश्मन के एरिया में लैंड कर सके। इस खतरनाक स्टंट को करने से पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए एक बड़े से विंड मशीन को बनाया गया था, ताकि वो स्टंट को फील कर सके। अब इस स्टंट को करते हुए टॉम के एक्सप्रेशन को कैप्चर करना काफी जरूरी था, और क्योंकि इस सीन को सूरज डूबने के बाद शूट किया गया था, इसीलिए एक खास हेलमेट का यूज किया गया, जो टॉम के फेस पर लाइट फेंकता है और साथ ही उन्हें सांस लेने में भी मदद करता है। टॉम अपने स्टंट को परफेक्शन के साथ करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए वो स्टंट को परफेक्ट तरीके से करने के लिए करीब 100 बार प्लेन से कूदे थे, और उनके साथ एक ट्रेंड कैमरा ऑपरेटर भी इस सीन को शूट करने के लिए कूदा था। फाइनली इस स्टंट को शूट किया गया, और टॉम को CGI की हेल्प से बनाने के बाद $1 मिलियन सीन को तैयार किया गया।
मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल। इस मूवी के एक सीन में टॉम क्रूज दुनिया के सबसे ऊंचे इमारत बुर्ज खलीफा पर चढ़ाई करते हैं। 2717 फीट ऊंचे बुर्ज खलीफा को जहां लोग दुनिया भर से देखने आते हैं, वहीं टॉम क्रूज उसे देखने नहीं बल्कि उस पर चढ़ाई करने गए थे। इस स्टंट में उन्हें 1700 फीट की ऊंचाई तक चढ़ना था, जिसके लिए उन्हें सेफ्टी के लिए हार्नेस पहनाया गया था और उनके कमर पर बंधा हार्नेस इतना ज्यादा टाइट था कि टॉम के कमर की ब्लड सर्कुलेशन तक बंद हो गई थी। इस सीन के लिए मेकर्स को बुर्ज खलीफा के 26 अलग अलग विंडोज को तोड़ना पड़ा था। हाँ, बेशक परमिशन लेकर ही तोड़ा था। इस पूरे सीन को आईमैक्स कैमरा और हेलीकॉप्टर में लगे कैमरे से शूट किया गया था और उनके पास शूटिंग के लिए काफी कम टाइम था, इसीलिए उन्हें जल्दी से शूट को पूरा करना था। टॉम को न सिर्फ बिल्डिंग पर चढ़ना था बल्कि उन्हें 4 फ्लोर नीचे गिरना और ऑस्ट्रेलियन रैपलिंग नाम की इस टेक्निक को भी करना था। इस स्टंट के पहले काफी प्रैक्टिस की जरूरत थी और क्योंकि बुर्ज खलीफा के विंडो सूरज की रोशनी से गर्म थे, इसीलिए टॉम ने प्रैक्टिस करते वक्त ग्लास वॉल पर चढ़ाई की थी, जिसे आर्टिफिशियल लाइट की हेल्प से गर्म किया गया था और उन्होंने 1-2 घंटे नहीं बल्कि 200 घंटों तक प्रैक्टिस किया था, जिसके बाद वो बुर्ज खलीफा पर चढ़ने के लिए तैयार हो पाए थे। अब टॉम क्रूज खुद ही ऐसे खतरनाक स्टंट्स को करते हैं क्योंकि उससे उनकी मूवी की प्रमोशन अच्छे से हो जाती है। फिल्म मेकर्स भी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के फुटेज को दिखाकर ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सीन को बनाने में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी और टॉम की तो जान पर बात आ गई थी और ये सब देखकर ऑडियंस थिएटर्स तक आसानी से पहुंच जाती है। दूसरा रीजन ये है कि टॉम क्रूज खुद ही हेलीकॉप्टर और प्लेन उड़ाने में माहिर है और स्काई डाइविंग में तो उन्होंने मास्टर की रखी है। क्लाइंबिंग और बाइक चलाना भी उन्हें अच्छे तरीके से आता है, तो वो खुद ही मल्टी टैलेंटेड मैन है। जब टॉम से पूछा गया कि वो खुद ही अपने स्टंट को क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि फिल्म में एक्टिंग करते वक्त उन्हें जो कुछ भी आता है, वो चाहे फिजिकली हो या इमोशनली, वो कैरेक्टर की डिमांड के मुताबिक उसे करने की कोशिश करते हैं। खैर, आपको इन सब में से कौन सा स्टंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं अगले